अशोकपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन और उसकी पत्नी आरती रहते थे। गांव के बाकी लोग तो जैसे तैसे अपना जीवन बिता लेते थे, लेकिन अर्जुन का घर ऐसा था जहां महीने में मुश्किल से 15 दिन चूल्हा जलता था। बाकी के दिन भूखे पेट नींद आती थी। एक दिन आरती ने अर्जुन से तंग होकर कहा, कब तक हम इस तरह की जिंदगी जीते रहेंगे? लकड़ियाँ काट काट कर थक नहीं गए हो क्या? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते? अर्जुन ने शांति से कहा, आरती, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। दिन रात जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ। यकीन मानो एक दिन हमारा भी वक्त बदलेगा। आरती ने जवाब दिया, मैं आपसे गहने कपड़े नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि हमारा पेट भर जाए और हमारे घर में रोज चूल्हा जले। अर्जुन ने वादा किया कि अब से वो लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरा काम भी ढूंढेगा। अगले दिन वो जंगल गया तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो थका हुआ था और भूख से कांप रहा था। कोई है जो मेरी मदद कर सके, 2 दिन से भूखा हूँ, बूढ़े ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। कल रात से मेरी पत्नी और मैंने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं आपको पानी जरूर दे सकता हूँ। अर्जुन ने अपने झोले से पानी निकाला और बाबा को दिया। पानी पीते ही बाबा की आंखों में चमक आ गई। बेटा, तू बहुत दयालु है। आज के जमाने में तेरे जैसा इंसान दुर्लभ है। मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ, जो मांगना हो मांग ले। अर्जुन पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने सोचा और बोला, पहला वरदान दीजिए कि मेरी कुल्हाड़ी जिसे भी दूं, वो मेरे आदेश के बिना उसे चला न सके। दूसरा वरदान कि मेरी कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे कहे बिना उठ न पाए। तीसरा वरदान कि मेरी थैली में रखा कोई भी सिक्का मेरे अलावा कोई न निकाल सके। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरे तीनों वरदान पूरे हुए। घर लौटकर अर्जुन ने आरती को बताया, लेकिन आरती ने उसे डांटा, तुमने बेवकूफी की, खाने पीने का इंतजाम करने की जगह अजीब से वरदान मांग लिए। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जंगल में उसे बलभद्र नाम का आदमी मिला। उसका चेहरा चमकदार और आंखें चमकती थीं। तुम परेशान लगते हो, बलभद्र ने कहा। अर्जुन बोला, हाँ मालिक, 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल है। बलभद्र ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरे पास नौकरी कर लो। मैं तुम्हें 3 थैली सिक्के दूंगा। खाओ पियो और मजे करो, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन ने सोचा, अब क्या खोना है, कम से कम इस साल तो चैन की जिंदगी जी लूंगा। उसने हाँ कर दी। घर लौटकर उसने आरती को सारी चीजें दिखाई, मिठाइयाँ, कपड़े, खाना। आरती चौंकी, ये सब कहाँ से आए? अर्जुन बोला, मुझे एक मालिक ने नौकरी दी है। उसने मुझे 3 थैली सिक्के दिए। कौन मालिक? शैतान तो नहीं? आरती ने पूछा। हाँ, शायद शैतान ही है, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, 1 साल तो हमारे पास है ना। समय बीतता गया। 1 साल बाद बलभद्र फिर आया, बोला, अब चलो अर्जुन। अर्जुन ने कहा, ठीक है मालिक, बस थोड़ी देर दीजिए। मेरी कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ियाँ काट दीजिए, तब तक मैं सामान लेकर आता हूँ। जैसे ही बलभद्र ने कुल्हाड़ी उठाई, वो लगातार लकड़ियाँ काटता गया, रुक ही नहीं सका। अर्जुन ने जब तक नहीं कहा, वो रुका नहीं। थककर बलभद्र बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 थैली सिक्के और 1 साल की छुट्टी देता हूँ। अर्जुन ने हाँ कर दी। बलभद्र गुस्से में चला गया और बोला, अब मैं इसकी थैली में खुद सोने की सिक्का बनकर जाऊंगा। अर्जुन को थैली में एक सुनहरी सिक्का मिला। वो उसे थैली में रखकर बंद कर देता है। बलभद्र चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। अर्जुन ने कहा, अब की बार 7 थैली सिक्के दो और वादा करो कि कभी वापस नहीं आओगे। बलभद्र ने वादा किया और सिक्के दिए। अर्जुन और आरती ने आगे की जिंदगी खुशी से बिताई। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलता और गांव के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। शिक्षा, दयालुता, चतुराई और धैर्य, इनसे बड़ी से बड़ी परेशानी को हराया जा सकता है।